प्रथम परिच्छेद में सबसे पहले मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्या है? नियति कृत नियम रहिताम लादैक वयी अनन्य परतंत्राम नवरस निर्मिति माधु भारती कबीर जयती। इसका क्या अर्थ है? नियति शक्ति जो है उससे जो नियत रूप जो सब कुछ है उससे उसके जो उसका जो नियम है उस नियम से जो रहित है। किसका नियम? नियति का जो नियम है, नियतिकृत जो नियम है उस नियम से जो रहित है और जिसमें केवल ह्लाद है, प्रसन्नता है और अनन्य परतंत्रा है। जैसे विधाता की सृष्टि अन्य परतंत्रा है लेकिन कवि की जो सृष्टि है वो अनन्य परतंत्रा है। नवरस रुचिरा नवरस रुचिरा निर्मिति माधुरति भारती कबीर जयति। उसके बाद क्या है? काव्य कारण है, काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन है। काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य प्रयोजन काव्यम यस्य अर्थ काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विदेशीरे रक्षते सत्यापनिर्वृताय कामता संगीत तयोपदेशी जय। ये काव्य प्रकाशकार का है। तो इसमें कितने प्रयोजन हैं? 6 प्रयोजनानि सन्ति। काव्यम यश से अर्थकृत्य व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सत्यापनिर्वृत्तये कामता संगीत तयोपदेशी जय। और विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार किम कथयति प्रयोजन विषय तन्मते कति प्रयोजनानि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्प धियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते इति वर्तते। अनन्तरं काव्य कारणम् अस्ति। काव्य कारण विषये तु विश्वनाथेन साहित्य दर्पणे किमपि नोक्तं। तत्र काव्य कारणस्य चर्चां न कृतवान् परञ्च अत्र काव्य कारणमपि कथयति। शक्तिर्निपुणता लोकशास्त्र काव्याद् अपेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुः भवेत्। तो शक्ति का इति प्रश्नः भविष्यति तर्हि किम् उत्तरं दास्यति? शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष जाम बिना काव्यम न प्रसिद्धं वा उपहर्षणीयं स्यात्। अनन्तरं लोक शास्त्र काव्याद् अवेक्षणात् इत्यस्य को अर्थः? लोक शास्त्र काव्याद् विना अवेक्षणात् निपुणता। अवेक्षणात् इत्युक्ते सम्यक् अध्ययनात् विमर्शनाद् वा। तर्हि लोकः इत्युक्ते किम्? लोकः संसारः। लोकः संसारः। संसार लोकः स्थावर जगमात्मकस्य। और शास्त्र व्याकरण कोश कला चतुर्वर्ग गज खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम आदि ग्रहणात् इतिहासादीनां पौनः पुण्येन या विमर्शनात् व्युत्पत्ति। और उसके बाद काव्य की शिक्षाभ्यास काव्यम करोति काव्यम कर्तुम विचारितुम च ये जानाति तदुपदेशेन पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तो व्यस्तास्तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तो हेतुः इति वर्तते काव्यकारणम्। अनन्तरं काव्यस्वरूपं कथयति। काव्यस्वरूपं किं वर्तते? काव्यप्रकाशकारमतेन तददोषो सौदार्थो संज्ञावर्णनं कृति पुनः क्वापि। तर्हि पुनः काव्यस्वरूपमपि जातम्। अनन्तरं किं कथयति? अनन्तरं काव्यभेदं कथयति कि काव्यस्य कति भेदाः। काव्यभेदविषये प्रथमं कथयति किं कि उत्तम काव्यम् इदमुत्तम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। इदम इत्युक्ते इदम काव्यम उत्तमम बुधै ध्वनि कथिता। यही उत्तम काव्य जो है उसको बुधै माने अत्र बुधै इति वैयाकरणै। अत्र बुधै इत्युक्ते वैयाकरणै। तो कहते हैं इदम उत्तम अतिशयनी व्यंग्ये वाच्यात् अतिशयनी व्यंग्ये माने वाच्यार्थ माने वाच्यार्थात् अतिशयनी व्यंग्य माने अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थे सती माने वाच्यार्थ से जहाँ पर व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी हो, ठीक है, तो उसको जो है ध्वनि ही बुधै ध्वनि कथिता तत् उत्तमम इदम उत्तमम। इसको तो हम उत्तम काव्य कहते हैं लेकिन बुधै ध्वनि कथिता। बुधै इत्युक्ते वैयाकरण। वैयाकरण जिसको ध्वनि का उसी को जो है सो हम उत्तम काव्य कहते हैं। जिसको आप बाद में जाकर के ध्वनि आलोक काव्य से आत्मा ध्वनि इति बुधै
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधै जह समामनात् पूर्वः तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुश्च तथान्ये केचिद् वाचामस्थित विषये तत्त्वमूचुस्तदीयं तेन ब्रूम सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम इति उक्तम। काव्यस्यात्मा ध्वनि इति ध्वन्यालंकारेण उक्तम। तो तत्कथयति कि तो वही जो है एक उत्तम काव्य हुआ। उत्तम काव्य वहाँ हुआ जहाँ पर वो वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ जो है अतिशयनी व्यंग्य, अधिक चमत्कारिणी व्यंग्य, अधिक चमत्कारी जहाँ व्यंग्यार्थ हो, जिसका उदाहरण दिया था निश्चय सच्चित चंदनम स्तन तनम निर्मिष्ट हस्तन तटम निर्मिष्ट रागो धरो नेत्रे दूर मनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनु मिथ्यावादिनी दूति जवांधव जनस्याज्ञात पीडागमे वापिम स्नातु मितो गतासि न पुनस् तस्याधमस्यांतिकम अत्र तदंतिकम एव रंतुम गतासीति इति प्राधान्येन अधम पदेन वेद्यते। तो अत्र पद्ये मनस्मिन् श्लोके वाच्यार्थात् व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी वर्तते एतदर्थम एतत् उत्तमं काव्यं वर्तते हैं। मध्यमं काव्यं किं तो अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तो मध्यमं। तो मध्यमं काव्यं किं भवति तो कथयति कि व्यंग्ये अतादृशी या अतादृशी व्यंग्ये, जहाँ पर तादृशी व्यंग्ये न भवति। तादृशी इत्युक्ते वाच्यात् अतिशायिनी व्यंग्ये न भवति, व्यंग्यार्थ न भवति, यानी वाच्यात् अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ जत्र न भवति, है ना। तो अतादृशी इत्युक्ते वाच्यात् अनतिशायिनी इति उक्तम, समझ गए। तो तत्तु मध्यमम काव्यम भवति, उसको हम यहाँ जहाँ पर वाचार से व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारी नहीं होता उसको हम मध्यम काव्य कहते हैं। यथा उदाहरण में दिया ग्राम तरुणम तरुण्या नवबंजुल मंजरी शनाथकरम पश्यंत्या भवति मोर निद्रा मलिना मुखच्छाया। तो यहाँ पर मैं जो है तो कोई नायक किसी नायिका को संकेत स्थल बताता है कि अमुक जगह हम लोग मिलेंगे, लेकिन वो समय भी बताता है, जगह भी बताता है। नायिका वहाँ पहुँच जाती है लेकिन नायक नहीं पहुँचता किसी कारणवश। तो उसके बाद जो उसकी भाव भंगिमा है, मुखाकृति है, वह मलिन हो गई, तो मलिना मुखच्छाया हो गई। तो इस प्रकार तो वहाँ पर मैं उसको देख करके ही पता चल जाता है। यहाँ व्यंग्यार्थ की जो दत्त संकेत है, अत्र बंजुल लता गृहे दत्त संकेता नागते थी। हाँ, मैंने बंजुल गृह में दत्त संकेत जो है वह नहीं आया। ये जो व्यंग्यार्थ जो यहाँ आ रहा है वह व्यंग्यार्थ गुणीभूत है, तदपेक्षा वाच्य से चमत्कारी। यहाँ पर मैं उस व्यंग्यार्थ अपेक्षा वाच्यार्थ ही चमत्कारी है, इसलिए यहाँ पर मैं जो है उत्तम काव्य नहीं होकर मध्यम काव्य हो गया, जिसको हम कहते हैं कि अतादृशी वाच्या धनतिशायिनी, यानी ग्राम तरुणम तरुण्या नवबंजुल मंजरी शनाथ करम पश्यंता भवति मूल निद्राम मलिना मुखच्छाया। तो यहाँ पर मैं जो है मुखाकृति से जो व्यंग्यार्थ का ज्ञान होता है, उस व्यंग्यार्थ के अपेक्षा वाच्यार्थ जो यहाँ प्रयोग किया गया है, यानी जो शब्द प्रयोग किया गया उसका जो अर्थ आता है वही महत्वपूर्ण है, अधिक चमत्कारी है। या उसको अधिक चमत्कारी वाच्यार्थ नहीं है, अधिक चमत्कारी तो व्यंग्यार्थ है, लेकिन वाच्य से बहुत अधिक चमत्कारी नहीं है। तो इसलिए इसको मध्यम काव्य रखा। वाच्य का जो वाच्य से अर्थ से अधिक जो हो जाएगा उत्तम हो जाएगा, और वाच्यार्थ से न्यून होगा तो वो हो जाएगा मध्यम। अब कहता है शब्द चित्रम वाच चित्रम अव्यंगम तो अवरम स्मृतम। अवरम मन तृतीयम अधमम। तृतीया जो अधम काव्य है वह शब्द चित्र और वाच्य चित्र के भेद से दो प्रकार का होता है। तो आप कहते हैं चित्रम इति गुणालंकार युक्तत्वम। तो चित्रम इत्यस्य को अर्थः, तो चित्रम इत्युक्ते कथयति गुणालंकार युक्तम, जो जिसमें गुण और अलंकार रहे लेकिन व्यंग्यार्थ न रहे, इसका मतलब यही हुआ। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब इस पर व्याख्या हुई तो कहा कि नहीं, ध्वनि तो है ही, यदि ध्वनि नहीं रहेगा तो काव्य होगा ही नहीं। जब इस पर व्याख्या किया गया तो व्यंग्यार्थ यहाँ भी है, समझ रहे हैं। तो लेकिन वो सब अपना जो किया अभी यहाँ समझो ये जो काढ़ा है। तो ये कहा कि एक शब्द चित्र होता है जहाँ पर शब्द की विशेषता हो, हाँ, मैंने शब्द का जो है सो अधिक चमत्कारी हो शब्द प्रयोग, और एक होता है अर्थ चित्रम जहाँ पर अर्थ चमत्कारी हो, अर्थ मैंने वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ नहीं, तो उसको अधम काव्य कर। तब उसका उदाहरण दिया अव्यंग्यम। हाँ, तो दिया तो आगे कहा अव्यंग्यम, यहाँ चित्रम इति गुणालंकार युक्तम। हाँ, इसमें जो कारिका में दिया है अव्यंग्यम, अव्यंग्यम न व्यंग्य रहितम।
तो व्यंग्य रहितम नहीं, व्यंग्य रहितम का कहा यहाँ पर में अव्यंग्यम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम, जहाँ पर में स्फुट प्रतीयमान अर्थ न हो, स्पष्ट प्रतीयमान अर्थ न हो, उसको कहते हैं। तो अधम, तो जैसा उदाहरण दिया है, स्वच्छंदोच्छल गच्छ कच्छ कोड़े छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोम हर्ष हर्ष हर्षा वहनी हर्षा वहितस्ना महर्षि हर्ष विहितस्नान अनाहिकाहलाय वह विद्या विद्युदार दरि दीर्घा मंदाकनी मंदताम। यहाँ पर में जो वाच्यार्थ है या शब्दा व्यंग्यार्थ है वो तो जो है, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण सुनने में और पढ़ने में क्या लगता है, शब्द का उच्चारण ही लगता है। इसलिए यहाँ पर में शब्द चित्र माना, ऐसे ऐसे शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है जो सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। उसका अर्थ और व्यंग्यार्थ समझने में जो अर्थ रस है उससे अधिक आनंद तो इसको पढ़ने में होता है। इसलिए इसको आनंद, रस क्या है, रस आनंद है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम होता है। यदि आनंद आ रहा है तो काव्य हुआ, है ना, इस विश्वनाथ के मत से। तो इस बात वही है, घुमा फिरा तो सब वही करता है। तो इसमें भी व्यंग्यार्थ है ये का। अब यहाँ पर मैं दूसरा का उदाहरण दिया, विनिर्गतम मानद मात्म मंदिरात भवद्युपस्थित्य यदिक्षयापिजम ससम भ्रमेन्द्रद्युत्पाति तार गला निमीलिता क्षिव भिया अमरावती। तो यहाँ पर में अलंकार है ना, अर्थ जो है यहाँ अर्थ चमत्कारी है, अलंकार विशेष करके इसमें चमत्कारी है। तो ये इस प्रकार से ये तीन लक्षण किया काव्य का। कौन क्या तीन? मम्मट, काव्य प्रकाशकार का ठोक किया है, कथी साहित्य दर्पण का वो भी किया है, देखना। और इसको जो है रस गंगाधरकार 4 भेद किया इसी को। ये जो शब्द चित्र अर्थ चित्र किया है तो वो क्या, उत्तमोत्तम उत्तम मध्यम अधम 4 भेद कर दिया। इस प्रकार काव्य का ये लोग भेद किए हैं। तो ये प्रथम परिच्छेद में काव्य भेद है और दूसरा परिच्छेद में जो है अब ये सब है